मैं कोल्ड मालिक हूँ, मैं कोल्ड में घुसने के बाद तुरंत बता दूंगा कि इस कोल्ड में इतना माल कम है कि ज्यादा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही। सामान्य आदमी नहीं बता सकता है। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने वेबसाइट बनाई है कोल्ड वालों के लिए कि आप डेली उसमें निकासी डालें, डेली आप लोडिंग डालें, तो वो सरकार तो कर रही है कि मतलब किसान को उचित भाव मिल जाए और खाने वाले को भी उचित भाव में मिल जाए सौदा। पर आप उसको पूरा कराएंगे तभी तो। अब उनके हिसाब से तो कंपलसरी है, हर कोई भाई दे दो अपने हिसाब से जब वो मांगे। अब जिन लोगों ने उस समय नहीं दिया तो उनसे वो बार बार कहते हो या कुछ ऐसे स्टेप लेते हो कि भाई आपको देना जरूरी है, कंपलसरी है। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है ना, तो वही चीज जानना चाह रहा हूँ, हो जाएगी तो वो देगा ही आदमी। मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ। अभी क्या है उसमें भी ये है कि आदमी 90% की रिपोर्ट डाल रहा है, उसमें भी शंका की जा रही है। हाँ, आदमी 100% की रिपोर्ट डाल रहा है, पड़ोसी कह रहा है कि नहीं अरे उसके पानी नहीं उतर रहे हैं, 100% आलू कैसे हो गया। मैं अभी फतेहाबाद में हूँ और मेरे साथ में जमुना प्रसाद, ज्वाला प्रसाद आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं चंद्रवर्धन जी। वर्धन साहब, अगर मैं जानना चाहूँ तो शमशाबाद के ओवरऑल कोल्ड स्टोरेजों की क्या स्थितियाँ हैं, और उसके बाद आपके कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे। मेरे ख्याल से 80 के एवं होनी चाहिए फतेहाबाद शमशाबाद। 80 के अबव। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑलरेडी एक कोल्ड ओनर हो, क्योंकि जिस तरह की अभी बातें बाजार में है या है तो कोई उम्मीद लगा नहीं सकता कि 80 से ऊपर जाएगा या 80 के आसपास भी 80 पहुंचेंगे। से कम तो नहीं होनी चाहिए फतेहाबाद शमशाबाद, फतेहाबाद और शमशाबाद दोनों मिला के, दोनों मिला के 80 पहुंच जाएंगे। 80 तो 80 एवं 80 हो, 81 हो। अच्छा, इससे कम नहीं है, 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो पैदावार कितनी कमा कर रहे हो आप? पैदावार का ज्यादा कम का अंदाजा नहीं है। आलू बिक्री में ज्यादा चला गया इस साल, बिक्री में ज्यादा गया, इसलिए कोल्ड में आलू कम शॉर्ट में रह गया। फिर भी पैदावार आपके आकलन से करीब कितनी कम होगी शमशाबाद फतेहाबाद क्षेत्र की? ज्यादा 10%। 10%? जो मतलब पैदावार तो ऑल ओवर पूछ रहा हूँ, ऑल ओवर ही। पैदावार तो हर साल ही कम फर्क आता है खेतों में। इस साल 10% ज्यादा खेत कमजोर हो गए हैं। जैसे हर साल 90% खेती अच्छी आती है और 10% खराब आती है, इस साल 20% खराब होगी और 80% बढ़िया होगी। बहुत से किसानों के तो 90 के भी बीघा निकले इस साल। अच्छा, हाँ, कंफर्म निकले हैं काफी किसानों के। ऐसा नहीं है, पैदावार का कुछ नहीं कह सकते हैं कि खेत में किस कारण से पैदावार कम आ रही है। अच्छा, जो लोडिंग है, बिक्री है, बिक्री करीब कितने % आपके हिसाब से हो गई होगी क्षेत्र में, जो सीधे खेत से हुई हो? यहाँ से बाहर चला गया है वो आलू जनवरी से लेके अब तक मेरे ख्याल से काफी लोडिंग हुई है इस बार। अच्छा, वो गाड़ियों में मंडियों में बिक्री के लिए चला गया, तो वो तो कोल्ड के लिए नुकसान है ना, जो कि 2-3 साल से इतनी लोडिंग नहीं हो रही थी। बाहर की मंडियों में नहीं जा रहा। हाँ, इस बार ज्यादा गया है। आपके कोल्ड की क्या स्थिति है अभी? मेरा तो फुल है। पिछली साल से और 1000 कट्टे ज्यादा है। कितनी कैपेसिटी है कुल? मेरी कैपेसिटी है 76,000 रुपए की। 76,000 की, तो आपका कंप्लीट हो गया। एक चैम्बर ही चला रहे हो आप? नहीं, 2 चैम्बर है। 2 चैम्बर है। एक 29,000 का है, एक 45,000। एक 45 का। क्षेत्र के सौदे वौदों की स्थितियाँ क्या है, किस तरह की? क्षेत्र के सौदा जनरल 1600 रुपए तक की हो रहे हैं। हाईएस्ट में ऊपर में बात करूँ तो करीब कितने तक? 16, 1650 तक की खबर है मेरे पास। इससे ऊपर अगर कोई सौदा हुआ होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं। संज्ञान में नहीं है। कोल्ड में कब तक मानो, कब तक ओपन हो सकते हैं? 10 अप्रैल तक हो जानी चाहिए। 10 अप्रैल तक हो जाएंगे? हो जानी चाहिए। मंडी के ऊपर है, मंडी के भाई के ऊपर है। अभी अगर 18 रुपए का माल अगर बिकेगा खेत से या जो भी आलू, तो अपन कोल्ड नहीं खुलेंगे 18 रुपए। और 2021 से 22 से का भाव हो जाएगा तो 10 तारीख से पहले भी खुल जाएंगे। व्यापारी के हाथ में इस वर्ष कितना आलू होगा? ज्यादातर आलू में मेरे ख्याल से 30% आलू तो व्यापारी, कोल्ड वाले या बड़े किसानों के हाथ में है। जो किसानों ने अपना दूसरे किसानों, छोटे किसानों का आलू खरीदा है, खूब खरीदा है। मतलब बड़े किसानों ने छोटे किसानों का आलू खरीदा है? हाँ, खूब खरीदा है। कोल्ड मालिकों ने, कोल्ड ओनरों ने भी स्टॉक किया है क्या? वो तो हर साल करते हैं, वो तो कम ज्यादा होता रहता है। मतलब कभी कम किया, कभी ज्यादा किया। जो लोग खरीदते हैं, कोल्ड वाले जो खरीदते हैं रेगुलर, वो तो खरीदते ही है। कभी कम खरीद लेते हैं, कभी ज्यादा खरीदते हैं। तो डिमांड के ऊपर देख लेते हैं वो भी। ऐसा कुछ है? जब उनको कुछ लगता है कि कोल्ड खाली रह रहा है तो मालिक ज्यादा खरीद लेता है। ऐसा कुछ भी है कि जैसे बहुत से कोल्ड ओनर से ये होता है कि ठीक है हमारा तो वही भरी जाना है,
हमें आवश्यकता नहीं खरीदने की या हमें रिस्क नहीं लेना खरीद के। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ कोल्ड मालिकों ने भी इस वर्ष खरीदा हो कि भाई उम्मीद दिख रही है बेहतर भाव मिलेगा, लाओ खरीद के रख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। नहीं, इतना तो जानकारी में नहीं आता है ना अच्छा कि अच्छा। कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पर जो माहौल के हिसाब से लग रहा है कि लोगों ने खरीदारी की है इस बार। अच्छा। हाँ, ज्यादा लोगों ने खरीदारी की है, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि किसान ज्यादा है। किसान के आलू खरीदे हैं इस बार। बड़ा किसान। हाँ, बड़ा किसान, छोटा किसान, जैसे जिसकी जेब में पैसा है या जो उसकी सेटिंग होगी कोल्ड मालिक से कि 300 रुपए कट्टे, 400 रुपए कट्टे का लोन लिया उसने, अपने आलू का लोन ले लिया, फिर खरीद लिए उसने 5000 कट्टे अपने रख दिए, फिर 2000 कट्टे खरीद के रख दिए। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, जैसे आप कह रहे हो कि भाई बड़े किसानों ने भी उस हिसाब से खरीद के रखा है, वही बेनिफिट लेना है, इसका फायदा लेना है। व्यापारी ने भी करीब 30% आलू है। अब 80% का हम ओवरऑल कोल्ड स्टोरेज का एवरेज लेके चलते हैं, तो 30% व्यापारी का हो गया और 10 से 15% हम इस तरह का मान लेते हैं जो अन्य किसानों ने। नहीं, वो उसमें 30% में ही है, वो इंक्लूड 30%। 30% में ही मतलब हम उनको 30% में बड़े किसान, व्यापारी, कोल्ड मालिक, ये बड़ा सारी यही कोई गिनती मानेंगे। अच्छा, 30% तो अपना आइडिया लग रहा है। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था, इस 30% का इन लोगों के हाथ में आलू होने से भाव पे या बिक्री पे कुछ असर रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो कुछ नहीं है। ये तो अभी ऑल ओवर इंडिया के कोल्ड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद भाव का हिसाब लगेगा। बिक्री पे कुछ असर पड़ेगा? ये लोग रोकेंगे कि निकालेंगे? ये तो घाटे में तो बेचेगा नहीं। जिस आदमी ने 15 रुपए का आलू लिया है और खर्चा लगा के अगर उसको 16 से 17 से 18 से 2000 पड़ रहा है, तो वो कम पैसे में कैसे बेचेगा? वो तो इंतजार करेगा ना। कोल्ड में तो रखने के बाद उसको 9 महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम है। जी। खेत का आलू वाला तो उसका तो 1 महीने 1.5 महीने का टाइम है। डंप है, अगर वो किसी ने ढेरी लगा ली होगी तो उसका 1-1.5 महीने का टाइम है, उसे तो वहां बेचना पड़ेगा। कोल्ड में जिसका आलू रखा हुआ है, चाहे वो किसान का है, चाहे भरसारिया का है, चाहे किसी का है, उसके लिए तो पूरा टाइम है नवंबर तक। तो वो नवंबर तक इंतजार करेगा, जैसी जिसकी कैपेसिटी है। नहीं तो ये भी होता है ना कि ऐसे लोग ये देखते हैं कि भाई अगर फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी कम से कम हो। नहीं, तो वो तो ये है कि जिसमें जितने कट्टे हैं, अब मान लो 100 कट्टे लेके बैठा हुआ है, तो उसे क्या है, वो तो कभी भी बेचेगा उसे। और जिसमें 40,000 कट्टे हैं तो वो तो हिसाब लगाएगा कि भाई 2-4 हजार करके बेचता रहो, निकालता रहो। हाँ? भाई ऐसे ही किसान है, किसान ने खेत में एक दाना नहीं बेचा है, पूरा माल उसका कोल्ड में, तो वो तो पहले ही अप्रैल के महीने से बेचेगा। भाई उसको भी तो खर्चा चाहिए, भेज भी चाहिए, बटाई भी देनी है, और भी खर्चे हैं। और जिसने खेत में आधा आलू बेच लिया है तो वो लास्ट तक देखेगा। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप भंडारण करते हैं और भंडारण की रिपोर्ट जिला उद्यान अधिकारी तक जाती है, तो ये रिपोर्ट आप पर डे देते हो या वो आपसे मांगते हैं? किस तरह से, क्या प्रोसेस रहता है? व्हाट्सएप ग्रुप पे मांगते हैं तभी देते हैं कोल्ड वाले। और वो भी उसमें भी ये है कि 3 से कोल्ड है, 3 से भी दे दी, 25 ने दे दी, 30 ने दे दी, 50 ने दे दी, 100 ने दे दी, 60 ने दे दी। वो कभी मतलब कोल्ड वाले मालिक मतलब इतने सिंसियर नहीं है कि मतलब ये डेटा उनके ही काम का है, फिर भी डेटा नहीं देते हैं। तो अच्छा, ये उद्यान विभाग का फिर डेटा गलत हो सकता है, इसका मतलब? हो सकता है। जब आप एक बात आइए कि चुनाव का सर्वे करते हैं, आप 50 आदमियों का ही तो रिपोर्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके हिसाब से तो डेटा बनाते हैं। ये इसी तरीके से कोल्ड का डेटा नहीं, चुनाव सर्वे में इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि नहीं इनकी तो जिम्मेदारी है हर कोल्ड की भाई स्थिति पता करना। अब जैसे पिछली बार उन्होंने हर कोल्ड के लिए पर्यवेक्षक तैयार कर दिया, अब कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे अलग मैटर था, वो अलग कहानी थी। वो साल की कहानी अलग थी। वो साल तो ऐसा लग रहा था कि कोल्ड भर रहे हैं, किसान परेशान नहीं हो, इसलिए उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे। इस बार तो किसान की परेशानी थी नहीं, तो उन्होंने पर्यवेक्षक भेजा ही नहीं। तो मैं यही चीज जानना चाह रहा हूँ कि भाई इनका आंकड़ा कितना सटीक है, कितना उनका आंकड़ा कुछ नहीं है सटीक है। जब आप ही कुछ नहीं देंगे तो वो कहाँ आंकड़ा दे देंगे। सरकार ने वेबसाइट बनाई है कोल्ड वालों के लिए कि आप डेली उसमें निकासी डालें, डेली आप लोडिंग डालें, तो वो सरकार तो कर रही है कि मतलब किसान को उचित भाव मिल जाए, खाने वाले को भी उचित भाव में मिल जाए सौदा, पर आप उसको पूरा कराएंगे तभी तो इसके अगेंस्ट कोई कोल्ड ओनर्स के अगेंस्ट या ऐसे कोल्ड ओनर्स के अगेंस्ट जो ये जानकारी नहीं देते या बचना चाहते हैं इन चीजों से, कोई कदम नहीं उठाया जाता या उनको कुछ पनिशमेंट के तौर पे? या तो सरकार का काम है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो सरकार को सूचना है। नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार या विभाग कोई ऐसा काम नहीं करता? नहीं, सरकार को सूचना है। सरकार
सरकार चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं करती अभी क्यों करेगी? ऐसा है कि आलू का एवरेज मूल्य है, हाँ, इसलिए सरकार कुछ नहीं करेगी अभी। जब नहीं मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अब उनके हिसाब से तो कंपलसरी है, हर कोई भाई दे दो अपने हिसाब से जब वो मांगे। अब जिन लोगों ने उस समय नहीं दिया तो उनसे वो बार बार कहते हो या कुछ ऐसे स्टेप लेते हो कि भाई आपको देना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है ना। तो वही चीज जानना चाह रहा हो हूँ जाएगी तो वो देगा ही आदमी। मैं, वही चीज जानना चाह रहा हूँ। अभी क्या है उसमें भी ये है कि आदमी 90% की रिपोर्ट डाल रहा है, उसमें भी शंका की जा रही है। हाँ, आदमी 100% की रिपोर्ट डाल रहा है, पड़ोसी कह रहा है कि नहीं अरे उसके पानी नहीं उतर रहे हैं, 100% आलू कैसे हो गया? तो मैं कोल्ड मालिक हूँ, मैं कोल्ड में घुसने के बाद तुरंत बता दूंगा कि इस कोल्ड में इतना माल कम है कि ज्यादा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही। सामान्य आदमी नहीं बता सकता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्य आदमी कैसे बता देगा? सही है। तो ये बात है, ये तो स्वयं मालिक आंकड़ा डालेगा, वही हम तो ये जानते हैं वो सत्य है। कुल मिला के ये कहें कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ हमारे खुद की भी बहुत सारी कमियां हैं, जिस वजह से किसानों को भी समस्या है और कोल्ड ओनर्स को भी समस्या है। हाँ बिल्कुल, अगर निकासी का परसेंट मिलता रहे महीने की महीने तो कोल्ड मालिक भी किसान को आगाह करेगा कि भाई माल ज्यादा है, समय कम है, आप माल को निकालिए। सही है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा यही है कि हर कोई अपने काम सही तरीके से करने में ज्यादा इच्छुक नहीं है, जैसे चल रहा है सही कह रही है वो मतलब अपने व्यापार के प्रति कहनी चाहिए, मतलब जिम्मेदारी नहीं समझता है। मैं वही ये कहता है कि मैंने डेटा डाल दिया तो दूसरे का फायदा हो जाएगा, मैं अपना ये मेरा विवेक है। तो दूसरे को क्या फायदा हो जाएगा? आइडिया हो जाएगा हर किसी को भाई कहाँ कितनी क्या किस तरह की चीजें हैं। बल्कि मैं समझता हूँ और बेनिफिट ही है भाई, न डालने से अगर आपका कंप्लीट हो रहा हो तो वो भी नहीं हो रहा है। नहीं बिल्कुल, वो तो इसीलिए तो है ना। अब मान लो जैसे मुझे लग रहा है मेरा फुल हो गया और मुझे पता है कि फलाने का खाली है तो मैं वहां भेज सकता हूँ। सही है, बिल्कुल सही कहा। अब आपने पहले ही बता दिया मेरा हाउस फुल है तो मैं वहां क्यों भेजूंगा? ठीक बात। तो साथियों ये स्थितियां हैं फतेहाबाद से, जैसा भाई साहब ने बताया कि क्या स्थितियां हैं, और जो डेटा वाली बात चल रही थी अभी तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दी कि किस तरह से डेटा रहता है। तो अनुमान ही हम लगा सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हो गया होगा, कितना हो गया होगा।